welcome you all once again, and today we are going to start our exercise 1.2. Although we have done what introduction in detailed way, and you could easily do questions. Even then, I explain irrational number. Before that, I am very much impressed by your response, and it compelled me to start to shoot this video. कि मैंने कल वीडियो डाला और एक दिन में उस पे एटलीस्ट 60 व्यू हो गए, 60 व्यूज. मैंने इतना नहीं सोचा था. ऑल्दो इट डजंट मीन एनीथिंग, 60 व्यूज कुछ भी नहीं होते हैं. लेकिन बेटा, मैं केवल 80 बच्चों को पढ़ा रहा हूं, और उसमें से अगर 60 व्यू आ जाते हैं, बिकॉज आई हैव गॉट ओनली 2 सेक्शंस, और उसमें तो मेरा पर्पज सॉल्व है. व्यू से मेरा मतलब ये नहीं है कि अगर आप गलत तरीके से चीजें सोच रहे हैं कि सर अपने चैनल को मोनेटाइज करने के लिए बात कर रहे हैं, दैट इज नॉट द मैटर. ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता 60 व्यू से, मतलब 500 व्यू से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है, दिमाग में फितूर नहीं लाना है फालतू का. सो थैंक यू फॉर गिविंग यू रिस्पॉन्स. आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड दैट यू ऑल आर स्टडिंग दिस. ठीक है, और एक टीचर के लिए इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है कि यू ऑल हैव स्टार्टेड स्टडिंग. और इतना अच्छा रिस्पॉन्स, मैंने सोचा था कि यहाँ 25 से 30 रिस्पॉन्स आएंगे, बट थैंक यू डियर स्टूडेंट्स वंस अगेन. और अगर यही पैसन रहा तो वी विल कंप्लीट ईच एंड एवरीथिंग एट दिस प्लेटफॉर्म. ओके, सो इर्रेशनल नंबर्स मैं दोबारा बताता हूं. हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था ये नेचुरल नंबर था, ये होल नंबर था. कब? जब मैं इसमें 0 ऐड कर देता हूं. और यहां कौन से नंबर है? 1, 2, और वी कैन से पॉजिटिव नंबर्स. पॉजिटिव नंबर्स सिमिलरली अगर मैं एक और दायरा बड़ा करता हूं इसका, तो ये इंटीजर्स हैं, लेकिन क्या आ जाएंगे इसमें? नेगेटिव नंबर्स. तो आप देखो, सेंटर में ओनली पॉजिटिव नंबर है, फिर हमने 0 इंक्लूड कर लिया, और फिर हमने नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड कर लिए. यहां तक इंटीजर की बात आ जाती थी. और अगर मैं Q by Q फॉर्म भी इंक्लूड कर लूं, Q by Q फॉर्म भी इंक्लूड कर लूं, तो मुझे क्या मिल जाता था? मुझे रैशनल नंबर ही मिल जाते थे. लेकिन अब कुछ नंबर हमारे पास बचे हुए हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर. इर्रेशनल नंबर्स. और ये सारे नंबर्स मिलाकर ही तो हमारा क्या बनता है? नंबर सिस्टम. और वी कैन से क्या बनता है? रियल नंबर. तो यहां पे हमको ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि जो इर्रेशनल नंबर है और रैशनल नंबर है वो अलग अलग है. मतलब अगर नेचुरल नंबर है ना, नेचुरल नंबर इर्रेशनल नंबर नहीं है. ठीक है, देखो, इर्रेशनल नंबर केवल इतना पार्ट है. अच्छा, होल नंबर इर्रेशनल नंबर नहीं है. इंटीजर्स इर्रेशनल नंबर नहीं है. और जो रैशनल नंबर्स हैं Q, वो इर्रेशनल नंबर नहीं है. लेकिन ये सारे पार्ट इर्रेशनल नंबर है. इर्रेशनल नंबर है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि हम किसी भी नंबर को P by Q फॉर्म में लिख सकते हैं जो इस कॉलम में आता है. जो इस कॉलम में आता है वो हम पीछे देख भी चुके हैं. कोई भी नंबर है, चाहे इंटीग्रल नंबर, मतलब क्या बताया था? अगर कोई नंबर लिखा हुआ है 2 पॉइंट, मतलब कोई नंबर 2 है, कोई नंबर 2 है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं. देखो, हर केस में 2 की वैल्यू 2 आ रही है. हर केस में 2 की वैल्यू 2 आ रही है. ओके, अगर ये नेगेटिव होता तो मैं क्या करता? सब में नेगेटिव लगा देता. मतलब हर केस में ये देखो, अगर किसी नंबर को एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना हो, एक्सपोनेंट फॉर्म में, तो ये हो गई इसकी एक्सपोनेंट फॉर्म में हो गई. डेसिमल फॉर्म में लिखना हो तो ये डेसिमल फॉर्म हो गई, डेसिमल फॉर्म.
रैशनल फॉर्म में लिखना हो तो ये उसकी रैशनल फॉर्म हो गई, और कभी कभार अगर ऐसे लिखना हो तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब किसी एक नंबर को हम एक साथ, ये 2 ही तो लिखा है, ये 2 लिखा है, दिस इज इक्वल टू 2, दिस इज इक्वल टू 2। तो ये चीज समझ में आना चाहिए, ये मतलब रैशनल हो या इररेशनल। अगर ये -2 होता तो मैं अगर ये -2 यहां लगाता तो माइनस यहां पे आ जाता, चीजें वैसे की वैसे ही रहने वाली थी। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये नंबर तो हमने सीख लिए, तो इसमें कौन से नंबर आने वाले हैं इस पे हम डिटेल्ड स्टडी नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे। इसमें कौन से नंबर आने वाले हैं, एक खास तरीके के नंबर आने वाले हैं। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग यहां के लिए मैं आपको कुछ ऐसे नंबर बता दूं जो कि रैशनल हो सकते हैं। कैसे, यहीं पे लिखते हैं। सबसे पहला √2, √3, √5, √4 भी ले लेते हैं, √4 भी ले सकते हैं, √5, √6। एग्री? हाँ, किसी के दिमाग में घंटी बजी किसी के दिमाग में, सर ये क्या कर दिया, √4 क्यों ले लिया, √4 क्यों ले लिया? हाँ, तो बिल्कुल सही है, √4 नहीं ले सकते, √4 नहीं ले सकते, √4 नहीं ले सकते, तो √4 नहीं लेंगे। ठीक है, क्यों नहीं लेंगे? √4 को हम कैसे लिख सकते हैं? अगर √4 हमारे पास होता, तो हम 2 × 2, ये 2 आ जाता, तो वो तो 2 हो गया। और ये 2 क्या है? 2 तो रैशनल नंबर है, 2 इज रैशनल नंबर। देखो 2 नेचुरल नंबर है, 2 को मैं से लिख सकते हैं। तो इस तरीके के अंदर, तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे हमें ये समझ में आया, यहाँ पे हमको ये समझ में आया कि अगर मैं इररेशनल नंबर की बात करता हूं, तो मुझे कौन से नंबर लेने पड़ेंगे? √2, √3, √5, √7, √6। ठीक है, जबकि √4 एक प्रकार का कौन सा नंबर है? रैशनल नंबर है। √9 हमारा कौन सा नंबर है? रैशनल नंबर है। अच्छा, √8 की बात करेंगे तो आप देख लो, 2 × 2 × 2, इसका पेयर बना तो 2 बाहर आ गया, तो ये भी कौन सा? इररेशनल नंबर है। तो आपको समझ में आना चाहिए कौन सा रैशनल है, कौन सा इररेशनल है। तो हम बात कर सकते हैं ये क्या है? प्योरली इररेशनल नंबर है। तो इस तरीके के नंबर जितने होते हैं वो क्या है? इररेशनल नंबर्स है। अच्छा, तो अगर मैं बात करूं जो हमारी एक्सरसाइज है, क्या है एक्सरसाइज? देखते हैं। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है क्या कि 1.1 एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है, एवरी इररेशनल नंबर इज अ, जो एक्सरसाइज है हमारी 1.2, पहले का जो पहला पार्ट है, पार्ट 1, एवरी इररेशनल नंबर इज अ रियल। एवरी मतलब सारे इररेशनल नंबर क्या है? वो रियल नंबर है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं? वी नो दैट, इसका आंसर तो यस, मैंने आपको बता दिया, यस। लेकिन आपको पता तो होना चाहिए रियल नंबर क्या है, तभी तो बताएंगे इररेशनल नंबर रियल नंबर है या नहीं है। तो वी नो दैट रियल नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स एंड इररेशनल नंबर्स। सारे रैशनल नंबर्स को और इररेशनल नंबर को हमने सर्किल बनाया था, आप दोबारा से बैक करके सर्किल देख सकते हैं। तो क्या लगा था? एक तो रैशनल नंबर का था, मतलब अगर मुझे इस सर्किल में दिखाना पड़े तो मैं ऐसे दिखा सकता हूं, ये हो गए रैशनल नंबर और ये हो गए इररेशनल नंबर, ठीक है, ये हो गया रैशनल नंबर। हम उसको ऐसे भी दिखा सकते हैं जैसे हमने लास्ट में दिखाया था, कैसे? जैसे दिखाना चाहो, ठीक है। बड़े छोटे का कोई मतलब नहीं है, हम यहाँ पोर्शन दिखा रहे हैं,
कि इसमें अगर हम लोग रैशनल नंबर रखते हैं तो इसमें हम लोग इर्रेशनल नंबर रखेंगे, और ये क्या हो गया, रियल नंबर्स। तो ये क्या हो गया, रियल नंबर्स। मतलब हमको एक दिखाना है, डिवीजन दिखानी है कि ये सर्किल अगर पूरे रियल नंबर है तो कुछ आधा नहीं बोल रहा हूं मैं, कुछ रैशनल नंबर है और कुछ इर्रेशनल नंबर है, या कुछ पार्ट, ठीक। तो इन दोनों को मिला के क्या बन जाएंगे, इर्रेशनल नंबर बन जाएंगे, ठीक है। अब ये आप डिसाइड करो कैसे और क्या हो सकते हैं। रूट वाले सारे नंबर जो रैशनल नहीं हो सकते, इस पे आगे और डिस्कस करेंगे हम लोग, ऐसी कोई बात नहीं है, ओके। फिलहाल यहाँ के लिए हमने क्या लिखा, वी नो दैट, रीजन क्या है, वी नो दैट real number is a collection of all the numbers which are rational and irrational, therefore every irrational number is real number, ठीक है। तो पहले का आंसर यस हो गया। हम देखते हैं सेकंड पार्ट हमारा क्या है। सेकंड पार्ट, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन बनाते हैं, चलो नंबर लाइन बनाई हमने। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, एवरी पॉइंट मतलब ये अगर 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है, और आगे तो बहुत कुछ जा सकता है। ये हमने नंबर लाइन बना ली। जो पार्ट सेकंड में क्या बोलना है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम। जो ये सारे पॉइंट हैं, ये सारे पॉइंट हमें किस फॉर्म में लिख के दिखाने हैं, ये सारे पॉइंट हमको दिखाने हैं कि हम इसको रूट एम के फॉर्म में लिख सकें, रूट एम की फॉर्म में लिख सकें। नंबर लाइन बनानी सबको आती है। क्या मैं 1 को ऐसे लिख सकता हूं, क्या मैं 2 को ऐसे लिख सकता हूं, क्या मैं 3 को ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है, देखते हैं क्या मैं लिख सकता हूं। थिंक ओवर इट। क्या लिख सकता हूं, लेकिन साथ में ये भी है, m क्या है, नेचुरल नंबर है। m क्या है, नेचुरल नंबर है। m नेचुरल नंबर है, तो अगर मैं 1 की बात करता हूं, तो 1 को तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1 देखो सही है ना। मैं 2 की बात करता हूं तो 2 को मैं 4 लिख सकता हूं, देखो यहां पे जब मैं 2 को लिखूंगा, 2 को जब मैंने लिखा तो यहां पे m क्या हो गया, 4, और 4 क्या है, नेचुरल नंबर है। ये चीजें क्लियर हो रही हैं। हमको सारे पॉजिटिव, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम फॉर्म में लिख के दिखाना है, और m नेचुरल नंबर होना चाहिए, m नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो अब आप देखो, m अगर नेचुरल नंबर है तो अगर मैं 3 की बात करता हूं, तो 3 को लिख सकता हूं मैं रूट 9, 4 की बात करता हूं तो लिख सकता हूं रूट 16। ऐसे किसी की भी, अगर मैं 9 की बात करता हूं तो मैं लिख सकता हूं रूट 81, और अगर 10 की बात करता हूं तो मैं लिख सकता हूं रूट 100, ठीक है, 100 लिख सकता हूं। सारे नंबर क्लियर हो गए, लेकिन m क्या है, हर केस में 9 इज नेचुरल नंबर। भाई जो रूट के अंदर आ रहा है अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, और पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। ऑल एग्री, पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो हम नेगेटिव नंबर का कैसे लिख पाएंगे, हम इनका नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि जितने नंबर इस तरफ हैं, जितने नंबर इधर हैं, उनके लिए हम रूट एम में लिख सकते हैं, लेकिन फॉर नेगेटिव नंबर वी डोंट हैव स्क्वायर रूट ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर, एज अ नेगेटिव नंबर। तो वी कांट राइट नेगेटिव नंबर्स in the form of root m, where m is what, natural number, ठीक है। अच्छा, अब किन्हीं बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा
कि अगर सर ये नेचुरल नंबर ना होता, ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, इसका आंसर क्या हो गया, नो। इसका आंसर क्या हो गया, नो। इसका आंसर हो गया नो। नो, वी कैन नॉट राइट बिकॉज फॉर पॉजिटिव नंबर द स्क्वायर रूट मस्ट बी पॉजिटिव, सो वी कैन नॉट राइट माइनस नंबर्स या नंबर्स लेस देन 0 इन द टर्म ऑफ रूट m वेयर m इज पॉजिटिव नंबर और नेचुरल नंबर। ये तो आंसर हो गया। लेकिन अगर m यहां पे ये ना दिया गया होता, m अगर ना दिया गया होता, m नेचुरल नंबर है, m कोई भी नंबर होता, तो माय डियर फ्रेंड्स अगर m यहां पे, ये मैं आपको अलग से बता रहा हूं, ठीक है। m अगर नेचुरल नंबर ना होता तो होल नंबर होता, ठीक है। क्या होता, होल नंबर होता। तो मतलब हो सकता था अगर नेचुरल नंबर ना होता, भाई नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू हो गए, 1 से 2 3 4 5 6, अगर नेचुरल होल नंबर होता तो 0 आ जाता, तो 0 आ जाता, तब भी हम इसको 0 भी लिख सकते हैं, 0 भी लिख सकते हैं। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स नेगेटिव नंबर अगर ये नंबर आ जाता है, आप बोलोगे कि सर अगर ये ना होता, तो अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाता है तो ये रियल नंबर नहीं रहते हैं, ये रियल नंबर नहीं है, ये जो है रियल नंबर नहीं है, इट इज नॉट रियल नंबर, नॉट रियल नंबर, ये आपको ध्यान होना चाहिए। और अभी हम लोग रियल नंबर पढ़ रहे हैं, समझ लें। अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाता है, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाता है तो वो रियल नंबर नहीं रहते, और हम अभी रियल नंबर पढ़ रहे हैं तो इसकी हम बात नहीं कर सकते। वी विल टॉक मोर ऑन दीज टाइप्स ऑफ नंबर जिसमें स्क्वायर के अंदर नेगेटिव आ रहा है इन क्लास 11th, नॉट 10th, 11वीं क्लास में पढ़ेंगे अगर हम मैथ पढ़ेंगे तो, ठीक है। ये नंबर रियल नहीं रहते, क्योंकि मैंने ये आपको क्यों बताया, अभी आपके दिमाग में होगा रियल नंबर मतलब अगर रियल नंबर है तो अनरियल भी कुछ है, अगर रियल नंबर है तो कुछ अनरियल भी है, इमेजिनरी है, तो ये नंबर क्या हो जाएंगे, इन्वॉल्विंग सच टाइप ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड एज इमेजिनरी नंबर और अनरियल नंबर। ये रियल नंबर नहीं है जिनमें इस तरीके की चीजें आ जाती हैं, ठीक है। तो इस पे बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारे कोर्स में ही नहीं है, ठीक है, ओके। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप रियल पढ़ते रहते हो तो कुछ क्या अनरियल हैं, हाँ अनरियल भी हैं, इनको इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं, इमेजिनरी, अनरियल बाई रियल। मैं आपके सामने रियल में हूं, ठीक, मैं रियल में हूं, और जिसकी हम बात करते हैं आत्मा टाइप की, भूत टाइप की बात, वो तो अनरियल आदमी हो गया ना। कोई भूत पड़क चला जाए आपको, बोले तो अनरियल था, दैट इज इट। तो ये चीज समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर, एवरी रियल नंबर या इरेशनल नंबर, थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट भी यही कर लेते हैं, एवरी, थर्ड पार्ट यही कर लेते हैं, एवरी इरेशनल नंबर क्या है, एवरी रियल नंबर, जो सारे रियल नंबर हैं, आर फॉर रियल नंबर, अच्छा सब आर फॉर रियल नंबर है, रैशनल नंबर क्यों होता है, आर फॉर रियल नंबर, रैशनल नंबर क्यों होता है, क्या सारे रियल नंबर रैशनल नंबर है, नहीं, नो, थर्ड का आंसर है नो, क्योंकि जो रियल नंबर है, रियल नंबर जो कलेक्शन किसका है, इसका और इसका, इन दोनों को मिला के बनता है। तो जो नंबर इर्रेशनल है वो भी रियल है, और जो नंबर रैशनल है वो भी रियल है, जो नंबर रैशनल है वो भी रियल है, और जो नंबर इर्रेशनल है वो भी रियल है। तो यहां पूछा गया है एवरी रियल नंबर इज अ इर्रेशनल नंबर, नो, जो नंबर रैशनल है वो भी रियल हो सकते हैं। तो जो इर्रेशनल है वो तो रियल है, जो इर्रेशनल है वो तो रियल है, लेकिन जो अनरियल नंबर है वो भी रियल नहीं है, उसकी बात ही नहीं कर रहा है। जो अनरियल, जो इमेजिनरी नंबर है वो भी अनरियल हो गए, वो भी रियल नंबर नहीं है, हम केवल रियल नंबर की बात कर रहे हैं। तो जो इर्रेशनल नंबर है वो भी रियल है, और जो रैशनल नंबर है वो भी रियल है, इन दोनों को मिला के हमारा बन गया रैशनल, क्या बन गया, रियल नंबर, क्या बन गया, रियल नंबर। तो क्या एवरी रियल नंबर इज अ रैशनल, एवरी रियल नंबर इज अ इर्रेशनल नंबर, नो, जो नंबर यहाँ पे 2 है वो रियल तो है लेकिन इर्रेशनल नहीं है, जो नंबर 2 है वो रियल तो है लेकिन इर्रेशनल नहीं है,
क्योंकि इसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि हम इसको 2 को 2/1 फॉर्म में लिख सकते हैं। इससे हमें क्या पता चलता है, 2 हमारा रैशनल है, रियल भी है। क्वेश्चन पूछ रहा है एवरी रियल नंबर, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। ओके, तो सारे ये क्वेश्चन हमारा फर्स्ट हो गया। सेकंड पूछा जा रहा है, सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, आर ऑल द स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इर्रेशनल। सेकंड क्वेश्चन दोबारा से, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इतने में ही कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या कर लेंगे, देखो पहले का क्या था, पहले का एवरी रैशनल नंबर तो यस था, पहले का आंसर यस था, दूसरे का नो हो गया और तीसरे का नो हो गया। तो आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये आंसर है, ये आंसर है, ये आंसर है, ठीक है। ओके, अब सेकंड बोल रहा है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इर्रेशनल। जो ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड चल रहा है ये, ऑल पॉजिटिव क्या है नंबर्स, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, 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 वो क्या इर्रेशनल है, ऑल पॉजिटिव इंटीजर क्या इर्रेशनल है, ऑल पॉजिटिव इंटीजर क्या इर्रेशनल है। कौन, अगर मैं ऑल पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट कर दूं, अगर मैं ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट कर दूं तो क्या वो इर्रेशनल है। देखते हैं आगे। इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज रैशनल नंबर। मतलब ऑल पॉजिटिव इंटीजर की बात करें, ऑल पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक 2 डिजिट का लेते हैं, देखो ये सारे ले लिए, ऑल पॉजिटिव इंटीजर ले लिए, आगे बहुत सारे आएंगे 11 12 13 14 सारे आएंगे, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। तो क्या ऑल पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं, हमने स्क्वायर रूट भी चढ़ाया इसके ऊपर, देखो हमने इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी चढ़ा दिया, ऑल पॉजिटिव इंटीजर के ऊपर स्क्वायर रूट चढ़ा दिया। अब क्या ये सारे इर्रेशनल है, देखो अगर मैं, ये तो इर्रेशनल है, ये भी इर्रेशनल है, ये भी इर्रेशनल है, लेकिन ये तो 2 आ गया, देख चुके हैं, ये भी इर्रेशनल है, ये भी इर्रेशनल है, ये भी इर्रेशनल है, ये भी इर्रेशनल है, लेकिन ये 3 आ गया और ये भी इर्रेशनल है। तो ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनका स्क्वायर रूट आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स का जो स्क्वायर रूट है, ऑल पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर रूट है वो क्या इर्रेशनल है। तो नो, वी हैव गॉट सो मेनी पॉजिटिव इंटीजर्स वॉज स्क्वायर रूट इज रैशनल नंबर। हमारे पास कई ऐसे नंबर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, जब हम उसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो क्या आता है, रैशनल नंबर्स आता है। तो देखो ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो, वी डोंट हैव स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स एज इर्रेशनल्स। फिर पूछा गया है इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल क्या हो गया, 4 का स्क्वायर रूट 2 है, 4 एक एग्जाम्पल हो गया, एक 9 है एंड आगे 16 है, आगे 16 है। एंड इफ यू वांट टू गिव सम मोर सच नंबर्स देन राइट इन कमेंट्स। कमेंट्स में आप कुछ और नंबर लिख के बताइए जिसका स्क्वायर रूट क्या है, इर्रेशनल नहीं है, जिसका स्क्वायर रूट इर्रेशनल नहीं है। क्योंकि आप देख रहे हो जिसका स्क्वायर रूट इर्रेशनल नहीं है तो क्या है, एक तो 4 हो गया, एक 9 हो गया, एक 1 भी है, 1 भी पॉजिटिव इंटीजर है। सॉरी 1 भी रैशनल है, ठीक है, 1 भी रैशनल है, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। अगर मैं ये छोड़ देता
तो आपको कमेंट में लिखने बताना पड़ेगा सर आपने गलती कर दी, तभी मैं मानूंगा कि एटलीस्ट बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर मैं कोई गलती कर देता हूं तो आपको कमेंट में लिख के बताना है, आखिर तक वीडियो देखे, क्योंकि बेटा वीडियो बनाते वक्त इतनी कोई चेक तो कर नहीं रहा, हम पढ़ा रहे हैं, अगर गलती से 2 और 2 5 लिख दिया तो केवल आप ही पकड़ सकते हो। ठीक है, तो उसको कमेंट में लिखना है ताकि जो बच्चा देखे उसकी समझ में आ जाए। तो 1 भी है, 4 भी है, 9 3 भी है। ठीक है, ओके 16 है। आगे के कुछ और एग्जांपल्स आप बता सकते हैं। ठीक है, ओके नाउ I think we should stop this video right now because next question is plotting unreal number on a real number line. नंबर लाइन पे हमको बनाना है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, वीडियो भी लंबा हो रहा है। ठीक है, एंड आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। सेकेंड पार्ट में हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। इस एक्सरसाइज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया है। ठीक है, अगेन बेटा थैंक्स फॉर गिविंग सो मच गुड रिस्पॉन्स, सो मच अर्ली रिस्पॉन्स कि आपने एक दिन में ही मैक्सिमम बच्चों ने देख लिया। जिन बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूं तो मैंने तो सोचा था कि हाँ अगर 30-35 बच्चे भी देख लेंगे, ठीक है, तो भी मैं वीडियो बना दूंगा। लेकिन मैंने तो देखा 50 क्रॉस कर गया, तो इट इज ग्रेट विन फॉर मी। आई कैन से ग्रेट विन, क्योंकि बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, व्यू से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप सोचें कि सर चैनल को मोनेटाइज कर रहा है। बेटा मोनेटाइज क्योंकि गलत चीजें दिमाग में जल्दी आती हैं। इस लेवल पे पहुंचने में तो मुझे 15 से 20 साल लग जाएंगे, क्योंकि बेटा 1000 व्यू से भी कुछ नहीं होता। ठीक है, बड़े बड़े एजुकेटर पढ़े, मेरा पर्पस है आपको पढ़ाना आप कैसे भी पढ़ रहे हैं। क्योंकि अभी स्कूल में जब हम पढ़ते हैं एट दैट टाइम कभी नेट नहीं आता है, कभी कुछ नहीं आता है, तो पूरा मैं डिटेल में पढ़ाना पसंद करता हूँ। डिटेल में हर चीज डिटेल में धीरे धीरे। तो मतलब ये है कि आप अगर मेरे साथ ऐसे बने रहेंगे, ठीक है, और हम क्लास अटेंड भी नहीं कर पाते हैं, अगर क्लास अटेंड कर पाएंगे तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इफ वी आर एबल टू अटेंड द क्लास आफ्टर कोविड-19 तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं, मैं आपको अगर व्यूज आते रहेंगे तो मैं आगे बढ़ता रहूंगा। ठीक है, क्योंकि इससे पहले मैंने 9th की वीडियोस पे ज्यादा वर्क इस चैनल पे नहीं किया है। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय। आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन।